हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूँ भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने बहुत सारे टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, तो आपने कहा भारत की पहाड़ियाँ। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की पहाड़ियाँ। भारत की पहाड़ियों में से एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने कहा कि भारत की पहाड़ियां पहाड़ियां किस प्रकार होती हैं, तो आपने कहा पहाड़ी का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा पृथ्वी का वह भूभाग। अगर अपन पहाड़ी की बात करें तो मैंने कहा पृथ्वी का वह भूभाग जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठा हुआ हो। मैंने कहा ये पृथ्वी की सतह है और मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार से उसका आकार दे दिया ऊपर की ओर। तो मैंने कहा पृथ्वी का वह भूभाग जो ऊपर की ओर उठा हुआ हो, इसे हमारा नाम क्या देंगे, पहाड़ी। और ये किससे निर्मित होती है, तो आपने कहा मिट्टी से निर्मित होती है। किससे होती है, तो आप कहोगे मिट्टी से निर्मित होती है। मतलब पृथ्वी का वह भूभाग जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठे हुए भाग को अपन क्या नाम देंगे, पहाड़ी देंगे। और ये पहाड़ी जो होती है वो किससे निर्मित होती है, तो आप कहोगे मिट्टी से निर्मित होती है। अब यहां पर हम पहाड़ी देख रहे हैं कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में पड़ती है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बार पूछी गई है। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन को क्या बनाना पड़ेगा, तो आपने कहा भारत को बनाएंगे हम, क्योंकि भारत में ही अपन को क्या बनाना है, पहाड़ी बनाना है। तो अपन बना रहे हैं यहां पर भारत। भारत तो अपन अच्छी तरह से बना लेते हैं, क्योंकि बिना भारत के तो अपना काम क्या है, अधूरा है। ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया। अगर मैं भारत की बात करूं तो मैंने कहा कि भारत में टोटल अपने राज्य कितने थे, आपने 28 बताया था। फटाफट बना लो यहाँ पर। देखो अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो इस वाले क्षेत्र में कौन सा पड़ता है, आपने कहा ये क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर का वो है, उसे क्या बोलते हैं, इसे अपन जी एंड के। ये वाला क्षेत्र क्या है, तो आपने कहा लद्दाख का है। कौन सा है, लद्दाख का। यहाँ पर आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा पंजाब। पंजाब के बगल से आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश। और नीचे आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा हरियाणा। हरियाणा के बगल से आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा राजस्थान। हिमाचल प्रदेश के बगल से कट जाओ कौन सा मिलता है, आपने कहा उत्तराखंड। यहां पर आ जाओ, यहां पर कौन सा है, तो आपने कहा गुजरात। इस साइड में पहुंचोगे कौन सा मिलता है, आपने कहा महाराष्ट्र। नीचे पहुंचोगे कौन सा मिलता है, आपने कहा गोवा, छोटा सा राज्य। यहां पर कौन सा है, आपने कहा कर्नाटक। और नीचे पहुंचोगे कौन सा मिलता है, आपने कहा केरल। यहां तक केरल तक आ गया अपन, ये पश्चिम वाला एरिया पड़ गया। इसके बाद अपन ने कहा ये वाला कौन सा है, तो आप यहां पर बताओगे तमिलनाडु। और ऊपर पहुंचोगे कौन सा मिलता है, आपने कहा आंध्र प्रदेश। और ऊपर पहुंचोगे कौन सा मिलता है, आपने कहा तेलंगाना। ठीक, ये कौन सा हो गया, आपने कहा तेलंगाना हो गया। इसके बाद मैंने कहा ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आपने कहा यूपी, उत्तर प्रदेश का। यहां पर आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा बिहार। और इस साइड आओगे कौन सा है, आपने कहा झारखंड। यहां पर आओगे कौन सा मिलता है, एमपी। और ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा छत्तीसगढ़ का। यहां पर आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा उड़ीसा। इस साइड में आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा सिक्किम। यहां पर आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। और नीचे आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा नागालैंड। और नीचे आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा मणिपुर। इस साइड में जाओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा मिजोरम। वो क्षेत्र किसका है, तो आपने कहा त्रिपुरा का। ये क्षेत्र किसका है, आपने कहा मेघालय का। ये क्या है, आपने कहा असम। और ये कौन सा है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल।
ये आपके टोटल कितने राज्य हो गए? तो आपने कहा 28 अपने यहाँ पर राज्य हुए हैं। ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कौन से राज्यों की सीमा कौन से राज्यों से टच करती है, कौन से राज्यों की सीमा देशों से टच करती है। हमने सब कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो पहाड़ियों पर होने वाला है। तो मैंने कहा पहाड़ी का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा पृथ्वी का वह भूभाग जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठे हुए भाग को अपन नाम क्या देंगे? आपने कहा पहाड़ी देंगे। किससे निर्मित होती है? तो आपने कहा मिट्टी से निर्मित होती है पहाड़ी। सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर देखो, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये 1 2 3 4 5, इन पांचों राज्यों को छोड़कर यहाँ पर आओ राजस्थान में सीधे। राजस्थान की बात करोगे तो मैंने कहा राजस्थान में एक पहाड़ी है यहाँ पर, उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो आप यहाँ पर लिखोगे इस पहाड़ी को। ठीक, तो मैंने कहा पहली पहाड़ी का नाम क्या है? तो आपने कहा आबू की पहाड़ी। ये आबू की पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी पहाड़ी? तो आपने कहा आबू की पहाड़ी। और ये आबू की पहाड़ी कहां पर है? तो आप बताओगे कौन से राज्य में मिलती है? तो आपने कहा राजस्थान में मिलती है। ये राजस्थान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि आबू की पहाड़ी कौन से राज्य में है? तो आप बताओगे राजस्थान वाले हिस्से में। यहाँ पर कौन सी है? गुजरात वाला क्षेत्र है। और गुजरात की अगर तुम इस साइड में आओगे, ये जो खाली भाग है यहाँ पर क्या है? तो आपने कहा कच्छ का रण। कच्छ का रण क्या है? कच्छ का रण मतलब पूरे क्षेत्र में पानी है, ये पूरा जो हिस्सा है वो पानी का हिस्सा है। और ऊपर जाओगे तो ये कौन सा प्रायद्वीप मिलता है? तो आपने कहा कच्छ प्रायद्वीप। ठीक, मिलता है। मैंने बताया था ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो आपने कहा कच्छ प्रायद्वीप। मैं कच्छ प्रायद्वीप की अगर मैं यहाँ पर आऊंगा नीचे की ओर इस साइड, तो यहाँ पर एक पहाड़ी मिलती है, उसका नाम क्या है? तो आपने कहा पहली पहाड़ी, और उसका नाम है कच्छ की पहाड़ी। ये पूछी जाती है कच्छ की पहाड़ी कहां पर है? तो आप बताओ कि कच्छ की पहाड़ी कहां पर है? तो गुजरात में है। ठीक, कच्छ रण, जो कच्छ का रण है उसके ऊपर की ओर जाओगी, देखो ये कच्छ का रण है, इसके ऊपर की ओर गई तो कौन सी पहाड़ी मिली? तो आपने कहा कच्छ पहाड़ी मिलती है। कच्छ के अगर तुम नीचे की साइड आओगे, नीचे के हिस्से में आओगे, तो मैंने कहा यहां पर आए अपन सबसे पहले, तो यहां पर एक पहाड़ी मिलती है, जिस पहाड़ी का नाम क्या है? तो आपने कहा दूसरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी को बोलते हैं अपन बरदा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? तो आपने कहा बरदा की पहाड़ी। ठीक, ये दूसरी पहाड़ी हो गई। तो अपन ने कहा पहली पहाड़ी कौन सी? आपने कहा कच्छ की पहाड़ी। दूसरी कौन सी? आपने कहा बरदा की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ी किस राज्य में? तो आपने कहा गुजरात में। अगर मैं बरदा के बगल से पहुंचूंगा इस वाले एरिया में, यहां पर ये आ गया अपन। ठीक, तो मैंने कहा यहां पर कौन सी मिलती? तो आपने कहा मांडव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? तो आपने कहा मांडव की पहाड़ी। देखो पहली कौन सी हो गई? आपने कहा कच्छ की पहाड़ी, जो कच्छ के क्षेत्र में पड़ती है, ऊपर वाले कच्छ प्रायद्वीप में। दूसरी की बात करूं तो मैंने कहा कच्छ के नीचे आती है पहली आपकी बरदा की पहाड़ी, और बरदा के बगल से आती है आपकी मांडव की पहाड़ी। अब मैंने कहा मैं यहां पर आऊंगा इस साइड में, यहां पर एक पहाड़ी है, उसका नाम क्या है? तो आपने कहा यहां पर एक पहाड़ी है, उसका नाम क्या है? तो आपने कहा गिरनार की पहाड़ी। कौन सी है? तो आप बताओगे गिरनार की पहाड़ी। ये गिरनार की पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है कि गिरनार की पहाड़ी कहां पर है? तो आप बताओगे गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ती है। इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा क्षेत्र है? आपने कहा कि ये नीचे वाला हिस्सा है, गुजरात का दक्षिणी वाला हिस्सा है, और यहां पर कौन सी पड़ती है? तो आपने कहा गिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो आपने कहा गिर की पहाड़ी। ये पूरी पहाड़ी किस राज्य की हो गई? तो आपने कहा गुजरात वाला हिस्सा हो गया। पहली कौन सी है? आपने कहा कच्छ की पहाड़ी। दूसरी कौन सी है? आपने कहा बरदा की पहाड़ी। तीसरी कौन सी है? आपने कहा मांडव की पहाड़ी। चौथी कौन सी है? आपने कहा गिरनार की पहाड़ी। पांचवी कौन सी है? तो आपने कहा गिर की पहाड़ी। ठीक, ये पांचों पहाड़ियां किस राज्य में आती है? तो आपने कहा गुजरात वाले हिस्से में आती हैं। ये कौन सा राज्य? आपने कहा कि महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ी आती हैं? सबसे पहले अपन जाएंगे कहां पर? उत्तर की साइड में, ये वाला हिस्सा। यहां पर एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है? तो आपने कहा सतमाला पहाड़ी। कौन सी है? कौन सी है? तो आपने कहा सतमाला पहाड़ी।
अपन ने कहा पहली कौन सी हो गई सतमाला पहाड़ी। सतमाला पहाड़ी कहां पर आती है, महाराष्ट्र के उत्तर की साइड में आती है। अगर मैं नीचे की साइड में जाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा दूसरी पहाड़ी है उसका नाम है गोविलगढ़ की पहाड़ी। है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पूछी जाती है। कौन सी है, तो आपने कहा गोविलगढ़ की पहाड़ी। देखो पहली कौन सी हो गई, तो आपने कहा सतमाला पहाड़ी है, कहां पर मिलती है, तो महाराष्ट्र के उत्तर की साइड में मिलती है। नीचे की ओर आओगे तो अपन ने कहा कौन सी है, तो आपने कहा गोविलगढ़ की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियां किस राज्य की है, तो आपने कहा कि ये दोनों पहाड़ियां आपकी मिलती है महाराष्ट्र की। ठीक, किसकी है, महाराष्ट्र की। ये कौन सा हिस्सा है, आपने कहा कर्नाटक को। कर्नाटक की बात करूं तो मैंने कहा बीचों बीच मतलब इस वाले एरिया में एक पहाड़ी फैली हुई है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा एक पहाड़ी है उसका नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। कौन सी, तो अपन ने कहा कि बाबा बूदन की पहाड़ी किस राज्य में आती है, तो आप कहोगे कि कर्नाटक वाले हिस्से में आती है। कौन सी, बाबा बूदन की पहाड़ी। ठीक, देखो महाराष्ट्र वाला हिस्सा हो गया, और नीचे आओगे तो मैंने कहा बाबा बूदन वाला हिस्सा हो गया, कहां पर आती है, आपने कहा गुजरात वाले क्षेत्र में आती है। नीचे आओगे तो कौन सा मिलता है, आपने कहा केरल मिलता है, और केरल में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पहाड़ी आने वाली है। ये बाबा बूदन की भी पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी गई है कि बाबा बूदन की पहाड़ी किस राज्य में है, तो आप राज्य का नाम क्या बताओगे, तो आपने कहा कि ये है जो वो है कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी मिलती है, तो आपने कहा कर्नाटक में बाबा बूदन की पहाड़ी मिलती है। नीचे की ओर आओगे तो कौन सा राज्य मिलता है, केरल मिलता है। और केरल की बात करूं तो केरल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केरल में अगर बात करूं तो मसाले का उत्पादन हमेशा केरल में हुआ है शुरू से ही। ठीक, अगर जो शुरुआत मसाले की पूछ लिया जाए तो मैंने कहा मसाले की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है, केरल से हुई है। ठीक, तो अपन मसालों का अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि सबसे पहले भारत कौन आया था, आपने कहा वास्को डी गामा आया था कालीकट बंदरगाह पे, जिसने भारत की खोज की थी। मैंने कहा मसाले की भी जानकारी उसने किस प्रकार लगाई, तो आपने कहा वो केरल वाला क्षेत्र पर आया कालीकट बंदरगाह पे, तो उसने बहुत सारी खेती वगैरह देखी। किस किस की देखी, तो आपने कहा कि ज्यादातर उसने देखी मसाले की, तो उसने कहा कि मसाले का उत्पादन भी भारत में सबसे ज्यादा होता है। कौन से बंदरगाह पे, तो आपने कहा कालीकट बंदरगाह पे 1498 में भारत में आया था। कौन सा, वास्को डी गामा। अब अपन तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहाड़ी देख रहे थे। मैंने कहा कि ये कौन सी है, बाबा बूदन की, जो कर्नाटक में पड़ती है। नीचे आओगे केरल वाले हिस्से में, तो केरल में एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम है इलायची की पहाड़ी। कौन सी, कौन सी है, तो आपने कहा इलायची की पहाड़ी। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि इलायची की पहाड़ी कहां पर है, तो आप बताओगे केरल में, क्योंकि मसाले का उत्पादन केरल से हुआ है, तो ये इलायची की पहाड़ी भी कहां पर होनी चाहिए, तो आपने कहा केरल वाले हिस्से में होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखना इलायची की पहाड़ी कहां पर है, केरल में है। बाबा बूदन की पहाड़ी कहां पर है, आप बताओगे कि बाबा बूदन की पहाड़ी है आपकी कर्नाटक में। ये कौन सा हिस्सा है, तो आपने कहा ये जो हिस्सा है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने कहा सबसे उत्तर में पहुंचोगे आप यहां पर पहुंचोगे तो सबसे पहली आपकी जो पहाड़ी मिलती है उसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहां पर मिलती है आपकी जावड़ी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, तो आपने कहा जावड़ी पहाड़ी। कौन सी मिलती है, तो आपने कहा जावड़ी की पहाड़ी पहली मिलती है। दूसरी की बात करूं तो मैंने कहा इस वाले एरिया में अपन आएंगे तो यहां पर एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी हो गई, तो आपने कहा नीलगिरी की पहाड़ी। इसके बाद मैंने कहा ये तीसरी की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर एक पहाड़ी मिलती है इसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी है, तो आपने कहा अन्नामलाई की पहाड़ी। चौथे की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर एक पहाड़ी और मिलती है इसका नाम क्या है, तो आपने कहा कि पंचम मलाई की पहाड़ी। कौन सी है, तो आपने कहा पंचम मलाई की पहाड़ी। और एक इस साइड में जाओगे तो ये वाले क्षेत्र में, तो यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, तो आप बताओगे उसको बोलते हैं अपन सिरू मलाई की पहाड़ी। ठीक, ये जो पांचों पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में आती हैं, तो आपने कहा वो आती हैं आपकी तमिलनाडु में। पहली कौन सी आपने कहा कि जावड़ी की पहाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। दूसरी नीलगिरी की तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अन्नामलाई की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम मलाई की ये भी इंपॉर्टेंट है। और अपन ने कहा सिरुमलाई की। ये पांचों जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में आती हैं, तो आप कहोगे तमिलनाडु में आती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचों पहाड़ियों को आपको ध्यान में रखना है। पहली जावड़ी की पहाड़ी, दूसरी नीलगिरी की,
तीसरी आपने का अन्नामलाई की, चौथी आपने का पंचम मलाई की, और अगली जो है वो पांचवी कौन सी है, तो आपने का सिरुमलाई की। पांचों कहाँ की हो गई, तो आपने का ये वाला जो हिस्सा हो गया तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश में देखो इस साइड में, मतलब किस साइड में, तो आपने कहा कि उत्तर की साइड में। उत्तर की साइड में मतलब पूरे क्षेत्र में यहां से यहां तक फैली हुई है ये। कौन सी पहाड़ी है, तो आपने उसको नाम दिया नल्ला माला की पहाड़ी। क्या बोलेंगे, आपने कहा नल्ला माला कहां की है, तो आपने कहा कि आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा कौन सी पहाड़ी आती है, आपने कहा नल्ला माला की पहाड़ी आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक, अब मैंने कहा तेलंगाना वाला हिस्सा देखोगे तो तेलंगाना में आपकी दो पहाड़ियां पड़ती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना के पर कहां पर बना दें, चलो ये कौन सा है तेलंगाना वाला हिस्सा। सबसे पहले कौन सी, उत्तर की साइड में। उत्तर की साइड में पहुंचोगे तो एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा एरामाला। ठीक, दक्षिण की साइड में पहुंचोगे तो एक पहाड़ी कौन सी मिलती है, तो आपने कहा यहां पर मिलती है आपकी ये एरामाला हो गई। तो नीचे कौन सी मिलेगी, तो आपने कहा शेषचलम। कौन कौन सी है, तो आपने कहा एरामाला। एरामाला कहां पर आती है, आपने कहा तेलंगाना की उत्तरी साइड में आती है, कौन सी एरामाला। दक्षिण की साइड में पहुंचोगी तो कौन सी मिलती है, तो आपने कहा दक्षिण में मिलती है शेषचलम। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है, कहां की है, आपने कहा तेलंगाना की। ठीक, नल्लामाला कहां की है, तो आपने कहा आंध्र प्रदेश की। ये कौन सा हिस्सा है, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा। और मध्य प्रदेश के मैं दक्षिण की साइड में आऊंगा तो यहाँ पर एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, तो आपने कहा महादेव पहाड़ी। आपने नाम सुना होगा किसका, धूपगढ़ का। और धूपगढ़ जो चोटी है वो इसी पहाड़ी पर स्थित है, कौन सी पर, तो आपने कहा महादेव पर्वत पर, पहाड़ी पर। इसके बाद मैंने कहा ये महादेव पहाड़ी कहां पर है, आपने कहा मध्य प्रदेश में। पूर्वी वाले हिस्से में पहुंचोगे तो यहां पर कौन सी मिलती है, तो आपने कहा कैमूर पहाड़ी। मतलब ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगी हुई है कैमूर। ठीक, तो मैंने कहा पहला महादेव हो गया। पूर्वी साइड में पहुंचोगे कौन सी मिलती है, तो आपने कहा कैमूर पहाड़ी मिलती है। दोनों किसकी हो गई, तो आपने कहा मध्य प्रदेश की। उत्तर की साइड में पहुंचोगे तो यहां पर एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहां पर पहली पहाड़ी है मेलन की पहाड़ी। कौन सी मिलती है, तो आपने कहा मेलन की पहाड़ी। कहां पर है, आप कहोगे छत्तीसगढ़ के उत्तर की साइड में। दक्षिण की साइड में आओगे तो यहां पर पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा रामगढ़ की पहाड़ी। आपने कहा ये कहां पर है, तो आप कहोगे छत्तीसगढ़ के दक्षिण की साइड में मिलती है आपकी कौन सी, तो आपने कहा रामगढ़ की पहाड़ी। देखो पहली कौन सी हो गई, आपने कहा मेलन की पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि छत्तीसगढ़ में कहां पर है, आप कहोगे उत्तर की साइड में है। दक्षिण की बात करूं तो मैंने कहा कौन सी है, तो आपने कहा रामगढ़ की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियां किस राज्य में आती हैं, आप कहोगे छत्तीसगढ़ में आती हैं। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा उड़ीसा में भी बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है। पहली का नाम क्या है, तो आपने कहा कि उत्तर की ओर जाओ। उत्तर की ओर जाएंगे तो अपन को कौन सी पहाड़ी मिलती है, तो आपने कहा यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है अस्सिया पहाड़ी। कौन सी है, तो आपने कहा अस्सिया पहाड़ी। कहां पर आती है, तो आपने कहा उड़ीसा के उत्तर की साइड में आती है। इस साइड में देखोगे तो ये दक्षिण वाला हिस्सा है, और दक्षिण वाले हिस्से में कौन सी मिलती है, तो आपने कहा यहां पर मिलती है गड़जात की पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गड़जात वाली। ठीक, यहां पर पूछी जाती है गड़जात की पहाड़ी किस राज्य में आती है, तो आप बताओगे उड़ीसा वाले हिस्से में आती है। पहली कौन सी, अस्सिया की पहाड़ी, जो कहां पर है, आपने कहा उड़ीसा के उत्तर की साइड में आती है। दक्षिण में पहुंचोगे तो कौन सी मिलेगी, गड़जात की पहाड़ी। अस्सिया और गड़जात किस राज्य की हो गई, तो आपने कहा कि उड़ीसा वाले हिस्से की हो गई। झारखंड की बात करूंगा तो मैंने कहा झारखंड की अगर तुम उत्तर की साइड में जाओगे, ये वाला जो एरिया है यहां से यहां तक, ये पूरा, यहां पर कौन सी मिलती है, तो आपने कहा ये यहां से यहां तक पूरी फैली हुई, मतलब पश्चिम बंगाल से थोड़ी टच करती है एक पहाड़ी जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा राजमहल। कौन सी पहाड़ी है, तो उसे अपने नाम क्या दिया, तो आपने कहा राजमहल। राजमहल पहाड़ी कहां पर आती है, आप कहोगे झारखंड में आती है। थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी टच करता है, लेकिन राज्य जो पूछती है वो पूछती है तुम्हारा कौन सा, तो आपने कहा कि झारखंड में कौन सी है, आपने कहा राजमहल। ठीक, कौन सी होगी, राजमहल पहाड़ी।
सिक्किम की बात करूं तो मैंने कहा सिक्किम में एक पहाड़ी आती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है वो वहां पर कौन सी है, तो आपने कहा दार्जिलिंग की पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पहाड़ी, तो आपने कहा दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पर आती है, तो आप कहोगे सिक्किम वाले राज्य में आती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछी जाती है दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पर है, तो आप कहोगे सिक्किम में। सिक्किम की सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैंने कंचनजंगा आपको चोटी बताई थी, वो भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक, मैंने कहा कंचनजंगा तो आपकी वो भी चोटी थी। ठीक, अपन ने कहा इंपोर्टेंट थी। मैंने कहा सिक्किम की बात करें, दार्जिलिंग की पहाड़ी भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, अभ्यारण्य भी इंपोर्टेंट होंगे यहाँ पर। ठीक, कंचनजंगा जो है वो, हाँ कंचनजंगा जो अभ्यारण्य है वो भी सिक्किम में है, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो आपने कहा यहाँ पर पहाड़ी कौन सी है, तो आपने कहा दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ पर आती है, आपने कहा सिक्किम वाले क्षेत्र में आती है। अगर मैं बात करूं तो ये वाला कौन सा हिस्सा है, तो आपने कहा ये वाला तुम्हारा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा पहली कौन सी आती है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया पहली। देखो अब यहाँ पर बहुत सारी चोटी जो पहाड़ी हैं वो बची हुई हैं और अपने पास जगह कम है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक, तो मैंने कहा पहली कौन सी मिलती है, तो आपने कहा दाफला की पहाड़ी। कौन सी है, दाफला। दाफला के बगल से पहुंचोगे तो यहाँ पर कौन सी है, तो आपने कहा मीरी की पहाड़ी। मीरी के बगल से पहुंचोगे ये पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहाँ पर मिलती है आपकी अबोरी की पहाड़ी। और इस साइड में जाओगे तो यहाँ पर कौन सी मिलती है, तो आपने कहा मिसमी की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियां किस राज्य की हो गई, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश की। ये चारों ही बहुत इंपोर्टेंट है। पहली पूछी जाती है दाफला की पहाड़ी किस राज्य में आती है, आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में आती है। दूसरी की बात करूं, मैंने कहा मीरी की पहाड़ी कहां पर आती है, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में आती है। तीसरी की बात करूं, मैंने कहा अबोर की पहाड़ी कहां पर आएगी, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में आएगी। और मैंने कहा मिसमी की पहाड़ी कहां पर आती है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में आती है। चारों पहाड़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस राज्य की हैं, तो अपन ने कहा अरुणाचल प्रदेश की हैं। ये कौन सा है, नागालैंड की बात करूं तो मैंने कहा नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है, तो इस साइड में जाओगे तो यहाँ पर मिलती है नागा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, तो आपने कहा नागा की पहाड़ी। ठीक, अगर मैं इस साइड में जाऊंगा तो मैंने कहा ये कौन सा है, तो आपने कहा मणिपुर। मणिपुर में कौन सी मिलती है, आपने कहा मणि की पहाड़ी। और दूसरी पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर है लेमाटोल की पहाड़ी। ठीक, कौन सी मिलती है, तो आपने कहा लेमाटोल की पहाड़ी। लेमाटोल की पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछी जाती है। लेमाटोल की पहाड़ी और मणि की पहाड़ी कहां पर है, तो आप कहोगे मणिपुर में आती है। ठीक, पहली कौन सी हो गई नागालैंड की पहाड़ी जो नागा के नाम से जानी जाती है। दूसरी हो गई मणिपुर की पहाड़ी जो कौन कौन से के नाम से जानती है, तो अपन के मणि और लेमाटोल के नाम से जानती है। मिजोरम की बात करें तो मैंने कहा मिजोरम में आपकी केवल एक मिलती है, इसका नाम है मिजो की पहाड़ी। और त्रिपुरा में मिलती है त्रिपुरा की पहाड़ी। ठीक, तो मैंने कहा त्रिपुरा में कौन सी है, तो आपने कहा त्रिपुरा की पहाड़ी। मैंने कहा मिजोरम में कौन सी है, तो आपने कहा मिजोरम की पहाड़ी। ठीक, या मिजो की पहाड़ी। मैंने कहा कि मणिपुर में कौन सी है, तो आप कहोगे कि मणि और लेमाटोल की पहाड़ी। नागालैंड में कौन सी है, तो आपने कहा नागा की पहाड़ी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है, तो आपने कहा दाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। ये चारों पहाड़ियां कहां की है, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश की है। इसके बाद अगर मैं असम की बात करूं तो मैंने देखो ये वाला हिस्सा लिया असम का। असम में पहली पहाड़ी कौन सी पड़ती है, तो आपने कहा रेंगमा की पहाड़ी। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और यहां पर आओगे तो यहां पर कौन सी पड़ती है, तो अपन ने कहा पहला रेंगमा की पहाड़ी हो गई। दूसरी कौन सी होगी, तो असम में एक और है जिसका नाम है मेकेरी की पहाड़ी। कौन सी है, तो आपने कहा मेकेरी की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ी किस राज्य की हो गई, तो आप कहोगे ये दोनों पहाड़ी जो है वो किसकी है, तो आपने कहा असम वाले क्षेत्र की है। ठीक, ये तीर के निशान देखते जाना, तीर दर्शाता है कि कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी है। ठीक, अपन ने कहा असम वाले क्षेत्र की बात करें तो मैंने कहा रेंगमा की पहाड़ी पहली हो गई। दूसरी मेकरी की पहाड़ी। रेंगमा और मेकर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, कहां की है, तो आपने कहा असम वाले क्षेत्र की है। इसके बाद अगर मैं ये वाला क्षेत्र बताया आपका मेघालय, और ये मेघालय बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ की पहाड़ियां बहुत बार पूछी भी जाती है। यहाँ की जो यहाँ पर कौन सा है, तो आपने कहा मेघालय। ठीक, और मेघालय की अगर बात करोगे सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा कौन सी पहाड़ी, तो यहां पर आपकी आएगी गारो की पहाड़ी। कौन सी, गारो। इसके और ऊपर जाओगे यहां पर कौन सी मिलती है, तो आपने कहा गारो और खासी। यहां पर आओगे पूर्वी हिस्से में कौन सी मिलती है, आपने कहा जयंतिया।
ठीक, अपन ने कहा गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी? अपन ने कहा गारो, खासी और जयंतिया। तो अपन ने कहा गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में है? तो आप कहोगे कि गारो, खासी, जयंतिया जो है वो मेघालय में आती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इनमें से एक ना एक पहाड़ी हर एग्जामों में पूछी जाती है। गारो की बात करूं तो मैंने कहा मेघालय के पश्चिम वाले एरिया में। खासी की बात करूं तो मैंने कहा मेघालय के बीच वाले हिस्से में। जयंतिया की बात करूं तो मैंने कहा जयंतिया कहां पर है? तो आप कहोगे कि मेघालय के पूर्वी वाले हिस्से में आती है। मैंने कहा गारो और खासी, जयंतिया, देखो पूछते कैसे हैं। ये पूछते हैं कि गारो और खासी, जयंतिया के गारो और जयंतिया के बीच में कौन सी पहाड़ी है? या मैंने कि गारो, खासी, जयंतिया में कौन सी पहाड़ी है जो बीच में स्थित है? तो आप बीच वाला हिस्सा कौन किसे बताएंगे? तो आपने कहा खासी की। मतलब ये खासी जो पहाड़ी है वो कहां पर आती है? आपने कहा बीच वाले हिस्से में आती है, मध्य में। तो अपन ने कहा गारो और जयंतिया के बीच में कौन सी पहाड़ी है? आपने कहा खासी पहाड़ी है। गारो, खासी, जयंतिया में से कौन सी पहाड़ी बीच में आती है? आप कहोगे खासी पहाड़ी बीच में आती है। ये आपकी पहाड़ी मैंने यहाँ पर बना दी है। कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी आती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। अगर मैं कहूं कि मैंने आज पहाड़ियों के बारे में चर्चा की है तो आपने कहा पहाड़ियों का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा पहाड़ियों का मतलब होता है पृथ्वी का वह भूभाग जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठा हुआ हो। ठीक, ऊपर की ओर उठा हुआ हो तो उसे अपन नाम क्या देंगे? तो आपने कहा उसे हम पहाड़ी देंगे। और पहाड़ी का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा पहाड़ी जो होती है वो मिट्टी से निर्मित होती है। यहाँ पर छूट रही है क्या? ये राजस्थान वाले ये तो पूरा हो गया। राजमहल की पहाड़ी ठीक, बस ये पूरी हो गई इतनी। उत्तराखंड में अपनी है नहीं ये। चलो, अपन ने कहा कि पहाड़ियों का मतलब बता दिया मैंने। अब मैंने कहा सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो मैंने कहा राजस्थान में कौन सी है? तो आपने कहा आबू की पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि आबू की पहाड़ी कहां पर है? तो आप कहोगे कि ये राजस्थान वाले हिस्से में आती है आबू की पहाड़ी। दूसरी मैंने कहा कौन सा राज्य? आपने कहा गुजरात। तो गुजरात की बात करें तो मैंने कहा गुजरात में कौन कौन सी है? तो आप कहोगे पहला कौन सा है? कच्छ की पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि कच्छ की पहाड़ी कौन सी है। तो देखो यहाँ पर देखते जा रहे हैं अपन। अगर मैं गुजरात में आऊंगा तो मैंने कहा गुजरात में कौन सी है? आपने कहा कच्छ की पहाड़ी। और कच्छ की पहाड़ी कहां पर पड़ती है? आपने कहा कच्छ का रण है। कच्छ का रण के ऊपर कौन सी है? कच्छ की पहाड़ी। नीचे की ओर आओगे तो मैंने कहा कौन सी मिलती है? तो आपने कहा सबसे पहली मिलती है बरदा की पहाड़ी, जो कौन से हिस्से में? कच्छ के नीचे आएगी। और कौन से हिस्से में? तो आपने कहा कि ये दक्षिण वाले हिस्से में आ गई। आपने कहा दूसरी कौन सी है? तो आपने कहा पहली हो गई आपकी बरदा की पहाड़ी, दूसरी है मांडव की पहाड़ी। बरदा और मांडव दोनों के नीचे आओगे तो एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम है गिरनार की पहाड़ी। कौन सी? तो आपने कहा गिरनार की पहाड़ी। और गिरनार के नीचे आओगे तो यहाँ पर एक पहाड़ी मिलती है जिसके नाम है गिर पहाड़ी। तो ये पूरी पहाड़ी किस राज्य की है? तो आपने कहा गुजरात की। और पूरी ही इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक, इसके बाद अपन ने कहा गुजरात के नीचे आया कौन सा राज्य मिलता है? आपने कहा महाराष्ट्र मिलता है। महाराष्ट्र में सबसे पहली पहाड़ी आती है जिसका नाम है सतमाला पहाड़ी। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र के उत्तर की साइड में आती है। और नीचे में आएंगे तो अपन कौन सी मिलती है? आपने कहा गोविलगढ़ की पहाड़ी। सतमाला और गोविलगढ़ कहाँ की? तो आपने कहा महाराष्ट्र की है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। नीचे आओगे कौन सा मिलता है? आपने कहा कर्नाटक मिलता है। और कर्नाटक की बात करूं तो मैंने कहा कर्नाटक में कौन सी पहाड़ी है? तो कर्नाटक में मिलती है आपकी एक बाबा बुदन की पहाड़ी, जो बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ठीक, मैंने कहा बाबा बुदन की पहाड़ी कहां पर है? तो आप बताओगे कर्नाटक में है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। नीचे आओगे कौन सा राज्य मिलता है? आपने कहा केरल राज्य मिलता है। और केरल में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? तो आपने कहा इलायची की पहाड़ी, क्योंकि मसालों का जो उत्पादन हुआ है वो कहां से हुआ है? तो आपने कहा केरल से हुआ है। तो अपन ने कहा इलायची की पहाड़ी कहां पर है? तो आप बताओगे इलायची की भी केरल में होगी। इसके बाद बगल से आऊंगा तो एक राज्य मिलता है जिसका नाम है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के उत्तर में जाएंगे तो कौन सी पहाड़ी मिलती है? पहली पहाड़ी का नाम क्या है? तो आपने कहा जावड़ी की पहाड़ी। जावड़ी की पहाड़ी कहां पर है? तो आप कहोगे कि तमिलनाडु के उत्तर में पड़ती है। नीचे की ओर आओगे तो एक नीचे की ओर पहाड़ी मिलती है, इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, जो जावड़ी पहाड़ी के नीचे आती है। और नीलगिरी के नीचे आओगे तो एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है? तो आपने कहा उसे बोलते हैं अपन अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई के नीचे आओगे तो मैंने कहा कौन सी पहाड़ी मिलती है? तो आपने कहा पंचम मलाई की। और तमिलनाडु के पश्चिमी वाले एरिया में पहुंचोगे तो वहां पर एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है? तो आपने कहा सिरुमलाई। मतलब ये 5 पहाड़ियां कहाँ की है? तो आप कहोगे तमिलनाडु की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पूछते हैं कि कहाँ की है? तो आप कहोगे तमिलनाडु की। जावड़ी भी पूछ लेते हैं, अन्नामलाई भी पूछते हैं। तो अपन ने कहा कहाँ की है ये? आपने कहा तमिलनाडु की। 5 पहाड़ियां आपकी हो गई कंप्लीट। इसके बाद मैंने कहा कौन सा राज्य मिलता है? ऊपर पहुंचोगे आपने कहा आंध्र प्रदेश मिलता है।
आंध्र प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी आती है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश में आती है आपकी केवल एक पहाड़ी, और उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे नल्ला माला की पहाड़ी। किसकी, तो आपने कहा नल्ला माला की पहाड़ी कहां पर आती है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश में आती है। आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है 2 जून 2014 को, उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे तेलंगाना। और तेलंगाना में उत्तर की साइड जाओगे तो एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा एरामाला की पहाड़ी। एरामाला की पहाड़ी कहां पर है, तो आप कहोगे तेलंगाना की उत्तर की साइड में। और दक्षिण की साइड में अगर आप आओगे तो दक्षिण की साइड में आपकी एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम है शेषचलम की पहाड़ी। तो मैंने कहा एरामाला और शेषचलम की पहाड़ी किस राज्य में है, तो आप कहोगे तेलंगाना वाले हिस्से में है। ऊपर की बात करोगे तो मैंने कहा उड़ीसा वाला हिस्सा मिलता है, और उड़ीसा की अगर बात करोगे, उड़ीसा के उत्तर में पहुंचोगे तो एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर एक पहाड़ी जिसका नाम है अस्सिया की पहाड़ी। ये अस्सिया की नहीं पूछी जाती है, लेकिन दक्षिण की साइड में आओगे तो एक पहाड़ी है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा अगली है जो है वो गड़जात की पहाड़ी। और ये गड़जात की पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है, तो आप कहोगे उड़ीसा की। उड़ीसा में 2 पहाड़ियां होंगी, पहली पहाड़ी कौन सी है, तो आपने कहा कि पहली अस्सिया की पहाड़ी जो उत्तर की साइड में पड़ती है। दूसरी की बात करूं तो मैंने कहा दूसरी तुम्हारी दक्षिण की साइड में, जैसे क्या बोलते हैं अपन गड़जात की पहाड़ी। ये तुम्हारा कौन सा राज्य हो गया, आपने कहा उड़ीसा वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद मैंने कहा बगल से आओगे तो कौन सा मिलता है, आपने कहा छत्तीसगढ़ राज्य मिलता है। और छत्तीसगढ़ के अगर उत्तर में जाओगे तो एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम है मेलन की पहाड़ी। ये उत्तर में पड़ती है, कौन सी पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में, तो आपने कहा मेलन की पहाड़ी। दूसरी की बात करेंगे तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले हिस्से में आती है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा दूसरी है आपकी रामगढ़ की पहाड़ी। तो मैंने कहा पहला मेलन की पहाड़ी कहां पर हो गई, आपने कहा उत्तर में हो गई। दूसरी मैंने कहा गड़जात की पहाड़ी कहां पर हो गई, आपने कहा दक्षिण में हो गई। ये दोनों पहाड़ियां किस राज्य की हो गई, तो आप कहोगे कि छत्तीसगढ़ की हो गई। ठीक, मध्य प्रदेश में आओगे तो मध्य प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा पहली कौन सी है नीचे, तो आपने कहा महादेव। महादेव की पहाड़ी पर ही आपने नाम सुना होगा धूपगढ़ 1350, जो किसकी है, तो आपने कहा उसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350, जो किस पहाड़ी पर आती है, तो आप कहोगे महादेव पर आती है। तो आपने कहा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में जाओगे महादेव मिलती है, और पूर्वी वाले हिस्से में छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे कैमूर की पहाड़ी। ठीक, तो मैंने कहा मध्य प्रदेश में 2 पहाड़ियां हो गई। पहली पहाड़ी की बात करोगे तो मैंने कहा पहली कौन सी है, तो आपने कहा पहली है महादेव की पहाड़ी, जो कहां पर आती है, आपने कहा दक्षिण में आती है। दूसरी की बात करो मैंने कहा कैमूर की पहाड़ी, जो पूर्वी वाले हिस्से में आती है। आपका मध्य प्रदेश हो गया कंप्लीट। छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ में अपन ने देख ही ली कौन सी, मेलन की और रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, इसके बाद आया झारखंड। झारखंड की बात करोगे मैंने कहा झारखंड में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप बताओगे केवल एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम है राजमहल। कौन सी मिलती है, राजमहल। तो आपने कहा राजमहल कहाँ की है, तो आप कहोगे कि झारखंड की। और राजमहल जो है वो किससे लगी हुई, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल से लगी हुई है राजमहल। ठीक, तो अपन ने राजमहल कहाँ की बता दी, तो आपने कहा राजमहल जो आती है वो आती है तुम्हारी कहाँ की, तो आपने कहा कि देखो ये आती है तुम्हारी झारखंड की। ठीक, इसके बाद अगर मैं पहुंचूंगा तो आपने कहा सिक्किम वाले क्षेत्र में पहुंचो। सिक्किम में बात करूंगा तो पहली पहाड़ी मिलती है, इसका नाम है दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार पूछी गई है कि दार्जिलिंग की पहाड़ी किस राज्य में है, तो आप बताएंगे कहां पर है, तो आप बताओगे सिक्किम में है। सिक्किम राज्य में कौन सी पहाड़ी हो गई, तो आप बताओगे कि दार्जिलिंग की पहाड़ी आपकी सिक्किम वाली हो गई। अरुणाचल प्रदेश की बात करो तो मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश क्या है, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश का भारत का, मतलब भारत का कौन सा हिस्सा है, मतलब मध्य प्रदेश के भी, हाँ मध्य प्रदेश के देख लो तो भी पूर्वी हिस्से में पड़ेगा, और भारत के देख लो तो भी पूर्वी हिस्से में पड़ेगा। ठीक, तो अपन ने कहा पूर्वी वाला राज्य है अपना। और यहाँ पर अगर अपन पश्चिम की ओर जाएंगे, अब देखो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सबसे पहले अपन यहाँ पर गए पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर पहली पहाड़ी कौन सी मिलती है, आपने कहा दाफला की पहाड़ी। दाफला के बगल से पहुंचो कौन सी मिलती है, आपने कहा मिरी की पहाड़ी। मिरी के बगल से पहुंचो आपने कहा कौन सी मिलती है, आपने कहा अबोर की पहाड़ी। और अबोर के और ऊपर पहुंचो तो अपन ने कहा कौन सी है, मिसमी की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियां किसकी है, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश की। अगर मैंने आपसे कहा कि दाफला और अबोर के बीच में कौन सी, आप कहोगे मिरी की पहाड़ी। मिरी और मिसमी के बीच में कौन सी, आप कहोगे अबोर की पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियां किस राज्य की हैं, तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश की हैं। नीचे आओगे कौन सी मिलती है, तो आपने कहा नागालैंड वाला हिस्सा हो गया। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी, तो आपने कहा नागा की पहाड़ी। केवल एक पहाड़ी मिलती है नागालैंड में, वो कौन सी है, आपने कहा नागा की पहाड़ी। अगर मैं कहूं कि नीचे आएंगे नागालैंड के, तो आपने कहा मणिपुर मिलता है। मणिपुर में सबसे पहली पहाड़ी कौन सी है, तो आपने कहा मणिपुर में पहली पहाड़ी आपकी मणि की पहाड़ी। ठीक, ये वो वाली मणि नहीं है, मणि की पहाड़ी के नाम से। ठीक, नहीं तो अपन कहें कि वो इच्छाधारी नांग रखा रहता है, वो मणि वो वाली मणि नहीं है, मणि की पहाड़ी ही है। ठीक, नाम रख दिया उसको राज्य के अकॉर्डिंग, क्योंकि राज्य वहां पर क्या है, तो आपने कहा मणिपुर, और मणि के नाम से अपन ने क्या है पहाड़ी बना दी है।
तो आपने कहा मणिपुर की बात करें तो मैंने कहा पहली मणि की पहाड़ी है। दूसरी की बात करूं तो यहाँ पर आती है लेमाटोल की पहाड़ी। आपने कहा मणि और लेमाटोल किस राज्य में आती है, तो आप बताओगे कौन से राज्य में आती है, आप कहोगे मणिपुर में आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछी गई है कि लेमाटोल की पहाड़ी किस राज्य में है, तो आप बताओगे मणिपुर में आती है। मिजोरम की बात करोगे तो मैंने कहा मिजोरम में कौन सी है, तो आप कहोगे कि मिजोरम में एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है मेजो की पहाड़ी। और ये मेजो की पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि मेजो की पहाड़ी कहां पर है, तो आप बताओगे मिजोरम में आती है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो मैंने कहा इनके नाम से पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। ऐसे मैंने कहा त्रिपुरा राज्य, तो आपने कहा कि त्रिपुरा के नाम से एक त्रिपुरा पहाड़ी बना दी गई, वो कहां पर है, तो आप कहोगे त्रिपुरा में। इसके बाद असम वाले क्षेत्र में अगर मैं जाऊंगा तो असम की बात करूंगा तो मैंने कहा असम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा पहली आपकी आती है रेंगमा की पहाड़ी, जो कहां पर है, तो आप कहोगे असम में है। दूसरी पहाड़ी की बात करूं तो मैंने कहा दूसरी आपकी मिकिर की पहाड़ी, तो मैंने कहा रेंगमा और मिकिर पहाड़ी ये दोनों पहाड़ी किस राज्य में आती है, आप कहोगे असम वाले क्षेत्र में आती हैं। कौन से राज्य में आती है, आप कहोगे असम वाले राज्य में आती हैं। कौन कौन सी, तो आपने कहा पहली पहाड़ी आती है आपकी रेंगमा की पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी आती है आपकी मिकिर की पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ी कहां की निपट गई, तो आपने कहा असम की निपट गई। अब जो इंपोर्टेंट होने वाला है वो बहुत ज्यादा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, तो आपने कहा कि अपना एक राज्य रह गया है जिसका नाम है मेघालय, और ये मेघालय में जो पहाड़ियां आती हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेघालय की पहली पहाड़ी की बात करूं तो मैंने कहा इसको देखो अपन क्रम भी पूछती हैं, इसका दिशाएं भी पूछती हैं। तो मैंने कहा मेघालय के सबसे पहले अपन पश्चिम में पहुंचेंगे तो कौन सी मिलती है, आपने कहा गारो। पश्चिम में कौन सी है, आपने कहा गारो। पश्चिम के अगर अपन मेघालय के बीच वाले हिस्से में आएंगे तो कौन सी मिलती है, आपने कहा गारो के बाद आती है खासी। कौन सी आती है, आपने कहा खासी। ये वाली खासी नहीं है, वो पहाड़ी का नाम है खासी, ठीक, खासी। अपन ने कहा पहला कौन सा है, आपने कहा पश्चिम की दिशा में जाओगे गारो मिलता है, बीच की दिशा में आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा खासी मिलता है। और अगर अपन पूर्वी वाले हिस्से में पहुंचोगे मेघालय के पूर्वी वाले हिस्से में एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है जयंतिया की पहाड़ी। अगर मैं तीनों पहाड़ियों की बात करूं तो मैंने कहा बीच में कौन सी है, आपने कहा खासी। पूछते हैं कि गारो खासी जयंतिया के बीच में कौन सी मिलती है, आपने कहा गारो खासी। जयंतिया की जो बीच में पहाड़ी है वो नाम है उसे खासी। अगर मैं आपसे कहूं कि गारो और जयंतिया के बीच में कौन सी है, तो आप कहोगे खासी, ठीक। ये खासी, गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य की होंगी, तो आपकी होंगी मेघालय की। इतनी इंपोर्टेंट है, जितनी भी आपने पहाड़ी बनाई है सबसे इंपोर्टेंट मानी जाती है गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी। ये पूछी जाती है हर एग्जामों में, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पहाड़ियां हो गई यहां पर कंप्लीट, तो यहां पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पहाड़ियों के बारे में तो आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यहां पर मैंने बहुत ही ज्यादा पहाड़ी करवा दी है और पूरी पहाड़ी जो मैंने करवाई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं परीक्षाओं में, एक पूछ लेते हैं, कभी कभी दो पूछ लेते हैं, गारो, खासी, जयंतिया पूछ लेते हैं, नीलगिरी वाली पूछ लेते हैं, तो मतलब कुछ भी पूछ सकती है। अन्नामलाई की पूछ सकती है, इलायची की बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल वाली, ठीक। और इसके बाद गोविलगढ़ की पहाड़ी महाराष्ट्र वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आबू की पहाड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वाली, ठीक। मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ी है, तुमने जानते हो आप की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैमूर की पहाड़ी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एरामाला, नल्लामाला, अपने के एरामाला और एक और कौन सी शेषचलम जो किस में पड़ती है, तो आप कहोगे तेलंगाना में, और नल्लामाला आंध्र प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उड़ीसा की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में पूछते हैं। कौन कौन सी है उड़ीसा की, उड़ीसा में मैंने आपको बताया कौन कौन सी पहाड़ी है उड़ीसा की। तो पहली अस्सिया की पहाड़ी, दूसरी कौन सी है, आप नीचे आओगे तो कौन सी मिलती है, गड़जात की पहाड़ी। ये दोनों उड़ीसा की है, गड़जात वाली बहुत ज्यादा पूछते हैं, हाँ गड़जात की इंपॉर्टेंट है। कहाँ की, तो आपने कहा झारखंड की भी पूछ लेते हैं, राजमहल बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड की कहाँ पर है, तो आपने कहा राजमहल। तो ये आपकी यहाँ पर पहाड़ियाँ पूरी कंप्लीट होती हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।